एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। तो मैं हूं नितिन और स्वागत करता हूं आप सभी का इस धमाकेदार और बेहतरीन आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करा रहे हैं, जिसके अंदर हम तमाम जो भी प्रश्न है जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के अंदर आरआरबी के अंदर देखने को मिले हैं उसको हम सॉल्व कराने वाले हैं। जो क्लासेस जो मैं करा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी, इसलिए आप सभी क्लासों को ज़रूर लें। वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो क्लास होने वाली है हमारी क्लास ये 28 नंबर क्लास होने वाली है। पिछली 27 क्लासेस मैंने आपको वीडियो पे डाल दी है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं और अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको एक और चीज़ बता दूँ, हम लेकर आए हैं आपके लिए आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर के प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है, ठीक है, वो लेकर आए हैं और साथ ही में हम आपके लिए लेके आए हैं नर्सिंग इम्पोर्टेंट की पॉइंट बुकलेट लेके आए हैं, जिसके अंदर तमाम प्रकार के जो भी रैशनल वाइज आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी, जो कि आरआरबी में महासंग्राम की तरह होगी, क्योंकि महाग्रंथ की तरह होगी। और ये मात्र मिल रही है आपको 250 रुपीज़ में। कितने मिल रही है? 250 रुपीज़ में मिल रही है दोनों चीज़ें। और कहाँ से लेनी है आपको? व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप जो नंबर है आपका कौन सा 9351609780। ये जो व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर हमारी टीम है, यहाँ पर आप इसको मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा और बोलिएगा उनसे सर हमको चाहिए है ये चीज़, तो आपको प्रोवाइड वहाँ से करा देंगे मात्र 250 रुपीज़ में। 99% ऑफ चल रहा है अभी इस पर, ठीक है। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट आज का ये। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास, जो कि होने वाली है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, लावनी जो लैंग्वेज है, लावनी जो क्या है, लावनी एक प्रकार की क्या चीज़ है दोस्तों, ये पूछा गया है। लावनी एक प्रकार का क्या है दोस्तों? लावनी एक प्रकार का मराठी मतलब कि महाराष्ट्र जो है वहाँ का फोल्क गीत है, फोल्क सॉन्ग है। कौन सा? लावनी। तो क्या है? लावनी जो है मराठी का फोल्क सॉन्ग होता है, ठीक है, जो यहाँ पर गाया जाता है, तो फोल्क सॉन्ग होता है आपका लावनी, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। द पी वेव ऑन द ईसीजी करस्पॉन्ड टू। जो ईसीजी के अंदर पी वेव होता है, क्या होता है? पी वेव जो होता है, देखिए दोस्तों, पी क्यू आर एस टी यू ऐसी वेव होती है, पी क्यू आर एस टी यू ऐसी वेव होती है, ठीक है। तो ये पी वेव जो होता है ना, पी वेव ये क्या डिनोट करता है? तो पी वेव आपका तब देखने में मिलेगा जब आपका हर्ट जो होगा ना, जो उसके अंदर एट्रियम जो होते हैं, ठीक है, एट्रियम होते हैं ना, एट्रियम वो क्या होते हैं? डीपोलराइज होते हैं। क्या होते हैं? डीपोलराइज होते हैं, तब आपका पी वेव देखने को मिलता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एट्रियल डीपोलराइजेशन। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मॉर्बिडिटी इन इंडिया। सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज कौन सा होता है नियोनेटल मॉर्बिडिटी का? किसका? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मैटरनल मॉर्बिडिटी का मोस्ट कॉमन कॉज। अब पढ़ेंगे नियोनेटल। जो नियोनेट होते हैं जिनकी उम्र जन्म से लेकर, बर्थ से लेकर 28 डेज तक होती है, उनको कहा जाता है नियोनेट। अगर इस दौरान किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है या फिर, तो उसको होता है नियोनेटल मोर्टिलिटी कहते हैं। अब नियोनेटल मोर्बिडिटी का सबसे इंपॉर्टेंट कारण कौन सा होता है दोस्तों? तो वो होता है आपका प्रीमेच्योरिटी। मतलब कि ऐसे बच्चे जो कि प्रीमेच्योर होते हैं और जल्दी उनका जन्म हो जाता है और प्रीमेच्योर पैदा होते हैं और लो बर्थ वेट, उनका वेट जो होता है वो कितना होता है? 2.5 kg से कम देखने को मिलता है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो कारण बनते हैं नियोनेटल मॉर्बिडिटी का। तो इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन कॉज होता है प्रीमेच्योरिटी और लो बर्थ वेट, ठीक है। तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की,
जो आपके सामने ये रहा। द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटेस्ट इन द, क्वेश्चन पूछा गया है द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटेस्ट इन द, आपका जो ड्रग होता है, दवा जो होती है, इसका एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा, सबसे तेज कहाँ देखने को मिलता है, वो पूछा गया है। तो वो देखने को मिलता है आपका कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब आपकी दवा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाती है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, इसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, सबसे ज़्यादा हो जाता है, तो वो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच कलर कोडिंग यूज्ड फॉर सेवरल केसेस, रेफरल केसेस ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू RUHS। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने है कि विच कलर कोडिंग यूज्ड टू द सेवरल केसेस, रेफरल केसेस ऑफ किड्स अकॉर्डिंग टू IMNCI प्रोग्राम। देखिए आज तो RUHS से पूछा जा सका है प्रश्न, तो बताता हूं मैं आपको कि अगर ऐसे बच्चे हैं, ऐसे चाइल्ड हैं जिनको रेफ़र किया गया है और बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन में है, इमरजेंसी कंडीशन में मौजूद है, तो ऐसे बच्चे को कौन सा आप देते हैं, इसको देते हैं अपन रेड कलर। ठीक है, तो कलर कोड कौन सा देंगे, उनको रेड कलर का कलर कोड देते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नर्सिंग ऑफिस एजुकेशन जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। दोस्तों बात करते हैं विच कलर कोडिंग यूज्ड फॉर चिल्ड्रन टू बीइंग ट्रीटेड एट होम। अगर दोस्तों मैंने आपको बताया था, अगर हॉस्पिटल के अंदर आप रेफ़र कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर रेफ़र कर रहे हैं, तो रेड कलर का कोड देंगे। अगर बात की जाए, अगर आपका घर पे ही केयर कर रहे हैं किसी पेशेंट की, क्या कर रहे हैं, घर पे ही केयर कर रहे हैं किसी पेशेंट की, ठीक है, अगर होम केयर कर रहे हैं उसके लिए ग्रीन कलर कोड देंगे। ठीक है, घर पे ही ट्रीट हो सकता है पेशेंट, हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है, तो ग्रीन कलर का आप क्या करेंगे, कलर देंगे। ठीक है, चलिए तो यह है आपका IMNCI पूरा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड एंड इलनेस जो होता है उसको क्या कहा जाता है, IMNCI कहा जाता है, जिसके अंदर आप मैनेज करते हैं कैसे, नियोनेट और चिल्ड्रन दोनों को ही क्या करते हैं, आप केयर करते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, स्टैंडर्ड केस मैनेजमेंट होता है इसका। ठीक है, मेजर कॉज जो भी होते हैं वो न्यूनेट को मृत्यु के लिए और बचाव के लिए ठीक होता है आपका IMCI जो था वो आपका RCH के अंदर में काम करता है। ठीक है, और IMNCI जो होता है वो इंडिया के अंदर 2003 में लागू किया गया था। IMNCI जो कलर कोडिंग है वो बेस्ड होता है कि बच्चे के अंदर कंडीशन सीवियरिटी कितनी है, माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है। रेड कलर जो होता है वो दिया जाता है किसके लिए, रेड कलर दिया जाता है आपका अर्जेंट केसेस के लिए। किसके लिए, अर्जेंट केसेस के लिए, जिनके अंदर रेफरल कंडीशन होती है उसके अंदर रेड कलर होते हैं। येलो कलर दिया जाता है कि अगर पेशेंट को OPD के अंदर भर्ती कराना है तो रेफरल OPD के दिया जाता है। ग्रीन कलर दिया जाता है घर के अंदर केयर कर सकते हैं पेशेंट की, तो होम केयर के लिए ग्रीन कलर वाले कोड के अंदर आप रखते हैं। ये तमाम प्रकार के जो भी कोड है वो इस्तेमाल किए जाते हैं IMNCI के अंदर। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंपोनेंट्स ऑफ IMNCI एक्सेप्ट। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कंपोनेंट है IMNCI के वो क्या है वो बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे प्रश्न ये रहा, कंपोनेंट्स ऑफ IMNCI एक्सेप्ट। IMNCI के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था अभी, इसके अंदर कौन सी चीज़ नहीं होती है, कंपोनेंट नहीं होता है, नहीं, गलत वर्ड निकालना है, तो आप पर पढ़ाया था मैंने आपको। सबसे पहले तो क्या होगा, देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। तो आपके क्या करते हैं, वर्कर को स्किल को इम्प्रूव करता है, बिल्कुल सही। आपके हेल्थ सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही, इम्प्रूव करता है।
फैमिली को और कॉम्पिंग पार्टिसिपेट होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों ये कभी भी इम्प्रूव नहीं करता है एजुकेशन को और इम्यूनाइजेशन को अमंग सोसाइटी के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट हम बात जब कर रहे थे तो इसके अंदर बता रहे थे कि IMNCI के अंदर कौन से कंपोनेंट नहीं होते हैं तो एजुकेशन को इम्प्रूव नहीं होती है, इसके अंदर पढ़ाया थोड़ी जाता है और इम्यूनाइजेशन थोड़ी किया जाता है इसके अंदर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो गलत उत्तर कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया, डी हो गया। फेवरेट MCQ आ गया आपका कि IMNCI प्रोग्राम के अंदर किस डिसीज को प्रिवेंट नहीं किया जाता। IMNCI के अंदर सभी प्रकार की डिसीज से बचाव किया जाता है बच्चे का, लेकिन कौन सी डिसीज से बचाव नहीं किया जाता। तो 48 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डेंगू। मीजल से आप बचाव कर सकते हैं, डायरिया से बचाव कर सकते हैं, मलेरिया से बचाव करते हैं, लेकिन IMNCI से आप डेंगू को नहीं बचा पाएंगे, ठीक है, होने से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये सभी आ गया, देखिए ये आ गया आपके लिए, इजी हो गया ये। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो प्रश्न है कितनी बार आया है, देखिए एक बार कितनी बार आया है प्रश्न, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत RRB के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए डिसीज आर प्रिवेंटेड बाय IMNCI, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती है जो IMNCI से बचाव कर सकते हैं। देखिए एम्स में पूछा गया है, PGI के अंदर पूछा गया है, DSSB के अंदर पूछा हुआ है, CHM पूछा गया है, ESIC में पूछा गया है और RRB के अंदर भी पूछा गया है। ये सबसे पहले तो ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज को ठीक कर सकते हैं आप, बचा सकते हैं बच्चों को, डायरिया से बचाव कर सकते हैं, मीजल से बचाव कर सकते हैं, माल न्यूट्रिशन से बचाव कर सकते हैं, मलेरिया से बचाव कर सकते हैं, प्रीटर्म बेबीज से बचाव, जो सेप्सिस से बचाव कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें से क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं बच्चे का। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। व्हेन वॉज लॉन्च न्यू बॉर्न एक्शन प्लान इन इंडिया, वही क्वेश्चन है, तो इसका रैशनल भी साथ में दिया गया है कि आपके न्यू बॉर्न नेशनल एक्शन प्लान इंडिया के अंदर कब लॉन्च हुआ था। MPCHO के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, CHO का क्वेश्चन या फिर RRB के अंदर पूछा जाता है, CHN का क्वेश्चन है। देखिए न्यू बॉर्न एक्शन प्लान जो इंडिया है ये कब लॉन्च किया गया था दोस्तों, ये किया गया था आपका 2014 के अंदर। कब किया गया था, 2014 के अंदर, 2014 सितंबर के अंदर लॉन्च किया गया था इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, प्रिवेंटेबल न्यूबॉर्न डेथ्स को बचाते हैं, न्यूबॉर्न डेथ जो होती है उसको प्रिवेंट करते हैं, स्टिल बर्थ जो हो रहा है कंट्री के अंदर उसको बचाते हैं। इसका जो गोल होता है वो होता है कि सिंगल डिजिट न्यूनेटल मोर्बिडिटी रेट, मतलब न्यूनेटल मोर्बिडिटी रेट जो है वो क्या हो जाए, सिंगल डिजिट में आ जाए 2030 तक, ठीक है, ये इसका प्लान होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए 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 अकॉर्डिंग टू NUHM प्रोग्राम, अकॉर्डिंग टू NUHM प्रोग्राम वन अर्बन CSC के अंदर कितनी पॉपुलेशन होना चाहिए, मतलब कि अर्बन NUHM प्रोग्राम के अनुसार एक जो CSC होता है वो कितनी पॉपुलेशन पे होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर होना चाहिए कि 2,50,000। ये किसके अनुसार है, NUHM प्रोग्राम के अनुसार है। बेसिकली बात की जाए तो 80,000 से लेकर 1,20,000 पर ही एक CSC होता है, ठीक है, लेकिन NUHM के अनुसार कितना होना चाहिए, 2,50,000 होना चाहिए, ठीक है, इसके अनुसार होता है ये। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू NUHM प्रोग्राम एक PSC कितने पे होना चाहिए, तो वही है NUHM के अनुसार एक PSC कितनी पॉपुलेशन होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर है आपका क्या होना चाहिए, 50,000 पे होना चाहिए, ये आंसर सही है बिल्कुल, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अंडर NUHM प्रोग्राम एक आशा कितने उस पर होनी चाहिए, एक आशा कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एक आशा जो है NUHM प्रोग्राम के अनुसार 200 से 500 घरों पे होनी चाहिए, यानी कि 200 से 500 हाउस होल्ड घर होते हैं ना, वहाँ पर एक आशा होनी चाहिए, ठीक है, तो ये उत्तर सही हो जाएगा आपका।
अब बात करते हैं इस पर, देख ली बात कर लेते हैं पूरी इंपॉर्टेंट, कि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के अनुसार द यूनियन कैबिनेट गेव इट्स अप्रूवल टू लॉन्च द न्यू नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन एज ए न्यू सब मिशन अंडर द ओवर अचीविंग नेशनल हेल्थ मिशन अंडर द स्कीम दैट फॉलोइंग प्रपोजल हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो देखिए एनएचएम जो एनयूएचएम है इसको बाद में बदलकर एनएचएम कर दिया गया था। इसके बाद में एनयूएचएम जो था इसके अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो क्या है प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो एक पीएससी होता है उसके अंदर एवरी 50 से 60 हज़ार पॉपुलेशन पे एक पीएससी होना चाहिए। एक पीएससी 50 से 60 हज़ार पर होना चाहिए। एक सीएचसी जो है, एक सीएचसी जो है वो 2,50,000 पर होना चाहिए। एक एएनएम जो है वो 10,000 पॉपुलेशन में होनी चाहिए। और एक सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़ जो है वो 200 से 500 ग्रुप होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट दिया गया था उनके अनुसार, ठीक है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। अब बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। बजट प्रपोर्शन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट फॉर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन एनयूएचएम प्रोग्राम। देखिए जो बजट है इसको कैसे बांटा जाता है, स्टेट और सेंट्रल, स्टेट और सेंट्रल के बीच कैसे नापा जाता है दोस्तों, तो नापा जाता है वो एनयूएचएम प्रोग्राम के अनुसार जो बजट है वो कितना बांटा जाता है, बजट कितना दिया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए 75% बजट तो किसको दिया जाता है, आपके सेंट्रल को, और आपके 25 जो दिया जाता है आपका स्टेट को दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका बजट होता है जो कि दिया जाता है किसको, इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों क्लास कैसे लगी कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कैसी क्लास लगी आपको, क्लास बताएं, कमेंट करें, ठीक है। फॉलो करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और आरआरबी के बुकलेट और ओल्ड पेपर जो है ये डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर जो कि आपका 9351609780, यहाँ पर मैसेज करके आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।